अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब मीना कुमारी ने चाकू से डाकू के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया था। दरअसल फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा कि शर्मा जी, मेरे पास आपकी दुअन्नी और चवन्नियों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, अब आप अपना रेट बढ़ा दीजिए। और सचमुच एक दिन उन्होंने एक सीन में मीना कुमारी के अभिनय से खुश होकर उन्हें 100 रुपए का नोट इनाम में दे दिया। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं मिलता था। लेकिन ये कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा और कोई शेड नहीं था, उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की शांत बंगाली अल्हड़ नवयौना को लें या बैजू बावरा की चंचल हसीन प्रेमिका को लें या फिर साहिब बीवी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू या पाकीज़ा की साहबजान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में 32 सालों तक भारतीय सिने जगत पर छाई रहीं। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने को तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटते और दूसरे के दुख बटोरते हुए बीती थी। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही बताते हैं, मीना कुमारी को कभी खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने नहीं एड्रेस किया। जैसा कि मधुबाला को कहा गया वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन, नरगिस के लिए भी लोगों ने कहा फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन। लेकिन कुछ समय बाद ही कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते अब खराब होने लगे थे। अभिनेत्री के तौर पर वो हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए उपलब्ध थी। यही वजह है कि अमरोही से 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने उनकी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा कर दिया और उनको अमर कर दिया। इस फिल्म की शूटिंग के ही दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर 2 गाड़ियों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम रात गाड़ी में सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया। उन्होंने गाड़ियों में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी गाड़ी के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकू को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग है और दूसरी गाड़ी में मीना कुमारी भी बैठी हैं, तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम करवाया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी गाड़ी के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उनके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दें। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिए। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय के नामी डाकू अमृत लाल के साथ रात बिताई थी। अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वो कोमा में चली गई और फिर उससे कभी नहीं उबरी। सावन कुमार टाक बताते हैं, जिस दिन उनकी मौत हुई मैं वहीं मौजूद था। उनको बायकला कब्रिस्तान में दफनाया गया। सब लोग उनके पार्थिव शरीर पर मिट्टी डालकर जा चुके थे। मैं ही आखिरी बंदा बचा था। जब तक मेरी आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं आया था, मैं जैसे पत्थर का सा हो गया था।
लेकिन जैसे ही मैंने उन पर एक मुट्ठी मिट्टी डाली और पहला दाना उन पर गिरा, मेरी आंख में इतनी जोर से आंसू आए कि मैं खुद को रोक नहीं सका। तो ये थी मीना कुमारी की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।